मोहब्बत में हमें किसी की याद कब आती है? जब वो इंसान हमसे थोड़ा दूर हो जाए या हमें ऐसा लगने लगे कि वो हमारा नहीं रहा। रोहन को शायद अपने इस शहर का जो रंग था कहीं ना कहीं चढ़ने लगा था कि गांव का रंग कुछ ऐसा होता है जो हमेशा एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है, जबकि शहर का रंग बदलता रहता है। रोहन भी तो जाने के बाद शहर में बदलने लगा था। शायद वो ये भूल गया था कि रावी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जब कभी भी रोहन अकेला होता था तो उसकी कमी खलती थी, क्योंकि शहर वाले सारे दोस्त तो उससे मिल जाते थे, लेकिन जब कभी भी वो अकेला होता था तो उसके पास कोई नहीं होता था उससे बात करने के लिए। कोई ये तक पूछने वाला नहीं होता था कि ठीक हो, सारी चीजें सही चल रही हैं। तब उसको रावी की याद आती थी। एक रोज की ऐसी ही बात है और रोहन ने एक ट्रिप प्लान की थी अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कि सभी लोग हम घूमने चलते हैं। और सारे दोस्त मिल गए थे, जाना था उनको घूमने। और कहते नहीं कि दोस्तों के साथ का कभी वो फेज़ हमारे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा ख़ास होता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहीं जब कभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है और हम अकेले और दुखी हो जाते हैं तो उस फेज़ में जो काम आने वाले दोस्त होते हैं सिर्फ वही रुक पाते हैं। कभी कभी कुछ जगह हमारे लिए इसलिए ख़ास हो जाती हैं क्योंकि उस जगह के लिए हमने कुछ ख्वाब देखे होते हैं किसी खास के साथ। और जब वो इंसान हमारे साथ उस वक्त नहीं होता है तो शायद हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। कहते नहीं कि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे नहीं होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं और उन लोगों का हाथ थाम कर आप अपने सपने बताया करते हैं उन्हें। वो सारी बातें उन्हें बताते हैं जो आप ज़िंदगी में मुकम्मल करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। और जब ज़िंदगी में आप उन चीज़ों को पा रहे होते हैं और वो इंसान आपके पास ना हो तो उस जगह को देखकर, उस सक्सेस को देखकर, उन सारी बातों को देखकर कहीं ना कहीं आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी खूबसूरत सी जगह थी जिसका वादा किया था रोहन ने रावी से कि कभी हम एक रोज़ शहर चलेंगे और शहर में मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो खूबसूरत होती है। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा कोई इमोशनल करने वाली चीज़ होती है तो वो होती है हमारी बातें, हमारे वादे, चाहे वो फिर अकेले के हों या किसी के साथ के। अगर मुकम्मल नहीं होते हैं तो तकलीफ़ देते हैं। वो जगह देखकर ही थोड़ा सा रोहन इमोशनल हो गया तो उसको रावी की और ज़्यादा तेज़ याद आने लगी थी और वहाँ पर उसने कहा था तुम्हारी याद आ रही है। सभी लोगों ने पूछा था कि आखिर क्या हुआ, कैसे, लेकिन जब आप थोड़ा सा इमोशनल होते हो तो कुछ कह थोड़ा ना पाते हो। तो रोहन ने भी कुछ नहीं कहा था। याद आने लगी है वो गाँव की गलियाँ जहाँ थामा था एक रोज़ हाथ तुम्हारा। खैर किसी तरह वो ट्रिप पूरी हुई और वो जब घर आ गया तो उसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। वो शायद इस बात से दुखी हो रहा था कि इतने दिन होने के बाद मैंने रावी से अभी तक बात क्यों नहीं की। मुझे करना चाहिए था। शायद मैं गलत हूँ अपनी मोहब्बत के इस दस्तूर में, शायद मैं ही गलत हूँ अपने इस मोहब्बत में। मैंने क्यों नहीं बात की रावी से। फिर उसके बाद उसके जहन में एक डर भी आता है कि कहीं रावी ऐसा तो नहीं मुझे भूल गई होगी। हम सबसे ज़्यादा पता है मोहब्बत में किस बात से डरते हैं। कभी कभी हम उस मोहब्बत को इज़हार भी नहीं करते जिसको हम अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन डर इस बात का भी होता है कि कहीं वो किसी और की ना हो जाए। यही होता है मोहब्बत का सच्चा वसूल। घर में आने के बाद बस मैंने मम्मी से बोला था कि मॉम मुझे घर जाना है एक बार। बोले क्यों बेटा, अभी तो स्कूल चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त भी बन गए। मैंने नहीं, मुझे घर जाना है। कहते नहीं कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा करीब होता है तो आपकी माँ होती है। मैंने शायद मेरी निगाहों में, मेरी आंखों से बहसे आंसुओं की भाषा पढ़ ली थी। शायद उनको पता चल गया था कि मैं घर क्यों जाना चाहता हूँ। उन्होंने बस एक बात बोली थी, क्या हुआ, रावी को अभी तक नहीं भूल पाए हो। ये बात सुनते ही बस मेरे आंखों में और तेज आंसू आने लगे थे और मैंने माँ को गले लगा लिया था। मोहब्बत यार चाहे महबूब से हो या माँ से, मोहब्बत में हमेशा आंसू ही आते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए।
और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।